हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। 999 डिवाइन एंजल टैरोट चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइज। आपके डीएम हमेशा रनर की एनर्जी में क्यों होते हैं? जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो हमेशा रनर की एनर्जी में ही क्यों रहते हैं? उन्हें चेज़र कैसे बनाया जाए? जो डीएफ चेज़र की एनर्जी को चेज़ करती है हमेशा, वो रनर कैसे बने और आपके जो डीएम है वो चेज़र कैसे बने? तो गाइज़ हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। अगर इस रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिलती हो, आपको कुछ भी गाइडेंस मिलती हो, आपकी कोई भी मदद होती हो, तो गाइज़ आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मैं मैनिफेस्टेशन कर पाती हूँ आप सभी के लिए। आपकी विश पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कमेंट से दूसरों को भी मोटिवेट आप कर सकते हैं गाइज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज़। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो गाइज़ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है फुली रेजोनेट करे, हो सकता है थोड़ी थोड़ी रेजोनेट करे या बिल्कुल ना करे। तो गाइज अपने मतलब की बात आप ले लीजिएगा और बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा और ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुनिएगा गाइज। सभी ज़ोडिएक साइन वाले इस रीडिंग को सुन सकते हैं, सभी एज वाले, सभी जेंडर वाले, सभी लोग इसे सुन सकते हैं और सभी के लिए हेल्पफुल है, अवेलेबल है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, आइए आपकी रीडिंग। तो गाइज बैलेंस, हम बैलेंस की बात क्यों करते हैं? डीएफ जब टैरो रीडिंग सुनती है, डीएम के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो उसे ये कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, ऐसी शिकायत भी है कि डीएफ ही क्यों बैलेंस करे सब कुछ। डीएफ को क्या पड़ी है कि वो बैलेंस करे? हाँ, इतना प्यार करती है, एक तो वैसे ही नहीं रहा जा रहा, और फिर लेट गो कैसे करे, भूले कैसे? ये सब क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, अपने डीएम को भूल नहीं पाते। रोना रोना रोना, स्टॉक करना, उनको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब पर चेक करना, सब कुछ उनके पीछे पीछे भागने की एनर्जी। अपने डीएम को पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो डीएम है यानी शिव और शक्ति। शिव, आपने कभी एक सीरियल भी देखा होगा महाकाली, उसमें यही आप देखना, आप सुनना कि शिव कहते हैं कि शक्ति के बिना वो शव हैं। तो आप जो शक्ति हैं यानी डीएफ जो है वो शक्ति स्वरूप होती है, जो अपने डीएम को टाइम टू टाइम एनर्जी पास करती रहती है। पहले सोल शॉक लगता है, उसके बाद जो है डीएम जो है वो रनर की एनर्जी में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी का मिलना हुआ हो, हर किसी की बात हुई हो। हाँ, अपनी फीलिंग्स जो है डीएम जताने का उसे मौका डिवाइन ही देते हैं। उसके बाद ट्रिगर आते हैं, लाइफ में ट्रिगर स्टार्ट होते हैं। आपके जो डीएम है वो मैरिड हैं या नहीं हैं, या उनके बच्चे हैं, या आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम बाद आप डिवोर्सी हैं, आपकी एज ज़्यादा होगी तब आप मिले हैं, आपको सोल से ऐसा लगता है कि ये मेरी एनर्जी है या मेरी सोल है। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे सिनेरियो सबके साथ होते हैं गाइज, ये डिवाइन ही करते हैं। अब आप ये जानिए कि आपकी जो डीएम है टाइम टू टाइम आपसे एनर्जी लेकर स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। उनका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग, दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और वो रनर की एनर्जी में ही रहते हैं। ज़्यादातर डीएम जो है वो रनर की एनर्जी में रहेंगे और आप हमेशा उन्हें चेज़ करते रहते हैं। आप उन्हें जब तक चेज़ करते रहेंगे, क्यों कहते हैं कि डीएफ को ही क्यों ये मैसेज मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, क्यों ऐसे वीडियो सामने आते हैं या कोई ऐसा मैसेज सामने आता है या कहीं से सुनने को मिल जाता है कि हमें बैलेंस करना है, हमें चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें सेल्फ लव करना है। बट हमें ये बातें नहीं समझ में आती, हम इनसे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त हम इतनी गंदी वाली सिचुएशन में होते हैं कि बस मिले तो अभी मिल जाए वरना मर ही जाएं। जैसे दम, हमारा जो दम है वो निकलने लगता है, बिल्कुल इस टाइप की कंडीशन डीएफ की हो जाती है। हार्ट में भी पेन होता है गाइस, ऐसा लगता है जैसे हार्ट का अटैक होने वाला है या कोई पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसी फीलिंग से गुजरती है डीएफ की बस ना तो कही जाती है और ना डीएम को बताई जा सकती है, क्योंकि डीएम तो रनर की एनर्जी में, वो तो सुनने को तैयार नहीं। वो सब जानते हैं अंदर अंदर कि उनके दिल में भी आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, बट उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ अलग, बिल्कुल हटकर, जो कभी नहीं हुआ, फील नहीं हुआ कभी उन्हें। लेकिन ये सब डिवाइन कराते हैं गाइस, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो उनके साथ ये हो क्यों रहा है। जानते हैं कि क्या हो रहा है बट क्यों हो रहा है ये नहीं पता होता। तो जो डीएफ होती है वो बार बार उनको एनर्जी पास करती रहती है। अब पता कैसे चले? पहली बात तो कि हमारे जो डीएफ है, जो हमारी डीएफ होती हैं, मतलब कि वो चेज़र बने, जो चेज़र बनती हैं, चेज़र बनने की एनर्जी में रहती हैं। अब वो रनर कैसे बने? अगर आपके साथ ऐसा होने लगता है, वैसे गाइस मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि वो 1 ईयर के अंदर या 1 ईयर तक, या 1 ईयर से थोड़ा टाइम और ले लीजिए, डीएफ को समझ में आ जाता है कि उसे सेल्फ लव करना है।
1 ईयर से पहले उसको बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी इस एनर्जी से बाहर आ पाएगी। ऐसा ही लगता है कि जैसे कि अब तो बस मरने के बाद ही ये जो धारणाएं हैं, ये जो उनसे जो प्यार है, ये जब ही छूटेगा। ऐसी कंडीशन से डीएफ गुजरती है, बस जैसे कि शरीर है, प्राण नहीं है शरीर में। ठीक है गाइज, समझ गए आप सब यहाँ तक। अब जब डीएफ ये जानने डीएफ को कैसे पता चले कि वो अब चेज़र की एनर्जी से बाहर आकर रनर की एनर्जी में आ गई है। रनर की एनर्जी में आप कैसे आपको महसूस कर पाएंगे कि आप, अगर आपको जैसे कहते हैं ना, कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना रिश्ते के लिए तो बहुत है, आपका कॉन्फिडेंस कभी कम ही नहीं होता है कि भाई मेरा जो है ना रियूनियन नहीं होगा। अंदर अंदर आपको एक भीतर एक आनंद चलता रहता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों विश्वास है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मेरा विश्वास कम नहीं होता कि मेरा इनसे भले ही बात ना हुई हो, भले ही बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना लगती हो आपको कि मिलेंगे आप, बट आपके अंतर की सोल जो है, अपनी अंतरात्मा आपको कहती है, आपको मैसेज देती है कि जैसे कि आपको कोई शक्ति कह रही है कि आपका रियूनियन होके रहेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, या कभी भी होके रहेगा। क्यों कहती है गाइस? क्योंकि आप और आपके डीएम एक ही सोल हैं। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एक ही सोल हैं। तभी आप जब उन्हें एनर्जी पास करते हैं ना, तो उनको एनर्जी मिलती है और उनका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है। पर जब डीएफ जो है अपनी जो रनर की एनर्जी में आ जाती है, रनर वो आपको ये अगर साइंस मिलते हो तो आप समझ जाइएगा कि आप रनर की एनर्जी में आ चुके हैं। जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, यानी कि अपने कामों में व्यस्त होने लगते हैं, आपको अपने जो डीएम है उसके व्हाट्सएप में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप देख कर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रिगर नहीं होते गाइज। अगर आप ट्रिगर नहीं होते हैं, एक तो ये कंडीशन है, और अगर आप जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा जो डीएम है वो तो बहुत खुश है, बहुत अच्छी एनर्जी में, या मैं यहाँ रो रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल मरने जैसी हालत में, और वो तो वहाँ बहुत खुश है, वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, हम सबके साथ एंजॉय कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर ऐसा हो, आपको लगता भी है ना, तो आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं, और अगर आपको ये जानने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रिगर नहीं होते हैं और आप अपने ही कामों में व्यस्त होते हैं, आपको लगता है कि कि मतलब व्हाट्सएप पे आए ना आए, मुझे मैसेज करे ना करे, कॉल करे ना करे, करते हैं तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा महसूस होता है कि जहाँ है ना मेरा डीएम खुश है, खुश तो है ना, मतलब कि अच्छी, यहाँ तक कि आपको उसकी थर्ड पार्टी से भी जलन नहीं होती। आपको ऐसा लगने लगता है, एक वक्त ऐसा आता है गाइस, हमेशा आता है और आएगा आपकी लाइफ में भी, अगर आप अपनी जर्नी से थोड़ा दूर हैं तो आपको थर्ड पार्टी से भी वो नहीं होता, एक जेलिस होती है ना, वो भी नहीं होती। आपको ये लगेगा कि जहाँ भी है ना आपके डीएम बस खुश हैं, है तो सही है और खुश है ना, आपको बस उनकी खुशी से खुशी मिलेगी दूर रहकर। तो समझ लीजिएगा कि आपके जो पर्सन है वो अब आपको चेज़ कर रहे हैं और आप रनर की एनर्जी में हैं। आपके पर्सन आपको चेज़ कब करेंगे? हमेशा वो रनर ही बने रहते हैं आपके डीएम। कब चेज़ करेंगे? जब आप रनर की एनर्जी में आएंगे। आप जब अपनी खुशियों में खुश हो जाते हैं, आप जैसे कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको अपनी जॉब कौन सी करनी है, आपको अपने करियर के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, बस डीएम, बस आप अपने डिवाइन मास्कुलाइन, अपने पर्सन, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ही सोचते रहते हैं। आप शक्ति हैं गाइस। जब तक आपकी शक्ति, आपकी जो एनर्जी है वो आप अपने जो डीएम को पास करते रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहती है। आपको जब ये लगने लगता है कि मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, अगर वो मैं इतने दिन से तड़प रही हूँ, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा देखने को, सुनने को, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी ड्रेन करूँ? जैसे अगर मैं उसमें लगती हूँ तो, या मैं उसको देख भी लेती हूँ तो मेरा रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, मैं अंदर से वीक महसूस करने लगती हूँ। डीएफ जो है अपना को वीक महसूस करती है, अपना ऑरा, अपनी शक्तियों को जैसे लॉस महसूस करती है, और बिल्कुल जैसे बहुत बीमार हो गई हो, ऐसी उसको फीलिंग आती है, और आसपास नेगेटिविटी सी दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है। तो गाइज तभी वो रनर की एनर्जी में आ जाती है। यानी कि आपको कैसे पता चले कि आप रन कर रहे हैं? आपको इन्हीं कंडीशनों से पता चलेगा कि आप रन कर रहे हैं। और जब आप रन करना स्टार्ट कर देते हैं एनर्जी वाइज, तभी आपके डीएम आपको चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं गाइज। आपके डीएम को अपना, जब आप अपनी शक्तियों को वैक्यूम कर लेते हैं अपने अंदर, आप उन पर ध्यान नहीं देते, आप अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने विजडम को बढ़ाते हैं, अपने आप को बैलेंस, जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, आपके डीएम आपको घबराहट होने महसूस हो जाएगी, एक वो घुटन वाली एनर्जी महसूस करेंगे, उनका दम घुटने लगेगा गाइज, उनको हार्ट पेन होने लगता है। उनको घबराइएगा मत ये सुनकर, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी जान पर बनाएगी, ऐसा नहीं होता है गाइज, मगर एनर्जी वाइज उनको डिवाइन की सब कुछ महसूस कराते हैं, क्योंकि शक्ति ही नहीं है तो खाली शरीर क्या करेगा? आप सोचिए,
आप जब जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो शक्ति स्वरूप होती है। अब आप अपनी शक्ति को ही वैक्यूम कर लेंगे अपनी तरफ, आपके पर्सन को आपसे एनर्जी नहीं मिल पाती है। आपके डीएम ये गाइस ये जो तरीका आप सुन रहे हैं, ये रीयूनियन का फास्ट एक्शन है, ये समझ लीजिए। जितनी जल्दी आप ये सब फॉलो करेंगे आपको महसूस होने लगेगा, आप ही समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन इतने ही जल्दी होगा। आप इस चीज़ पर विश्वास कीजिएगा, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप ज़िंदगी भर आप उन्हें चेस करते रहिए, आपके डीएम आपसे शक्ति आप उनको मिलती रहेगी और वो रन करते रहेंगे। दावा है मेरा, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कहीं भी वीडियो में जाके चेक कर लीजिए, पूछ लीजिए, एक्सपर्टों की राय ले लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए गाइस, आपको आपके डीएम नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो उनको शक्ति मिलती रहेगी आपसे और वो रन करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एक माँ और बच्चे का भी केयरिंग कनेक्शन होता है ना, लव वाला कनेक्शन, ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का भी एक केयरिंग कनेक्शन होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको इसीलिए यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि जब तक माँ बच्चे के पीछे भागती है, उसे डांटती है, उसे पनिश करने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, बच्चा उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। और जैसे ही माँ रुक जाती है, उसके भले के लिए रुकती है, उसे पता है अगर मैं रुक जाऊँगी तो कहीं और आगे ना चला जाए, बट ये डर उसको, फिर भी वो अपने डर पे, अपने फियर पे काबू करके वो रुकती है, अपने आप को बैलेंस करती है, सांस लेती है, तब उसका बच्चा वहाँ उसको पलट कर देखता है और रुक जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी माँ से ही आती है। तो फाइनली वो अपनी माँ के पास धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है और माँ भी कदम बढ़ाती है और धीरे से उसको पकड़ लेती है। तो गाइस इसी तरीके से रन और चेजर वाला खेल जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के साथ लॉन्ग टाइम तक चलता है। यदि आप अवेकन नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस होंगे तो आप अपने जैसे कि शक्ति ही जो शरीर को चलाती है, हमारे शरीर को बैलेंस करे रखती है, शक्ति ही अनबैलेंस हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं है गाइस। तो आपको बैलेंस होना है और आपके डीएम ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। आपकी जर्नी जो है कि फास्ट एक्शन लेगी, आपकी जर्नी फटाफट कंप्लीट होगी। ये डिवाइन को पता होता है गाइस कि आप अभी अवेकन नहीं हुए हैं, तभी आपके डीएम आपको ट्रिगर करते रहते हैं। जब आपके डीएम आपकी चेजर की एनर्जी में आ जाएंगे और आप रनर की एनर्जी में आ जाएंगे तो आपका रीयूनियन, ये समझ लीजिए, इतनी जल्दी फास्ट होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि डिवाइन आपको देख रहे हैं। उनमें से डिवाइन की जो आप दी गई जर्नी है वो उन्हीं, जब तक आप अवेकन नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं हो जाती, आप चेजर की एनर्जी को छोड़कर रनर की एनर्जी में नहीं आ जाती, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है आपकी तरफ मूव बैक नहीं करेंगे। तो गाइज़ आपको जो कि अगर आपके डीएम आप चाहते हैं मिले तो आपको बैलेंस होना ही पड़ेगा। गाइज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, पहुँचे हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं तो इस वीडियो तक ज़रूर पहुँचेंगे, वरना आप इसको स्किप कर देंगे या दिखेंगे ही नहीं। ये मेरा दावा है गाइज़। और आप जब तक इसको सुन रही हैं, आप ये जान लीजिए कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगी, वरना आपका जो ध्यान है वो भटकता रहेगा। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी क्लियर हो पाएगी, अगर हम कल कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी। अगर आपको सबको कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए तो उसमें हमें एनर्जी सेम चेक करनी है कि अगर आपके डीएम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप रनर की एनर्जी में नहीं हैं, रनर की एनर्जी में, और आपके जो पार्सन हैं वो चेजर की एनर्जी में आ गए हैं, ये अगर कैंडल वैक्स रीडिंग में ही पता चल पाता है, एनर्जी सेम आती है तो पता चल पाएगा कि आप रनर हैं इस वक्त, या आपके जो पर्सन है वो आपके चेजर हुए भी हैं या नहीं, या आपको मिस कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, या आपसे जो उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही, उनका ऑरा वीक पड़ रहा है। ये सारी कंडीशन हमें कैंडल वैक्स रीडिंग में पता चल पाएगी। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए गाइस, आपको एनर्जी चेक करनी है अपने और अपने पर्सन की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल का वीडियो हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग पर होगा, अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं आपको चाहिए, ठीक है गाइस। और अगर आपको इसी से संतुष्टि मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, आप इस रीडिंग को भी सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बट फॉलो ज़रूर करिएगा गाइज। मैंने तो समझ लीजिए जैसे ठेका ही लिया है, मुझे तो आपको बताना ही बताना है कि डीएम और डीएफ का रियूनियन कैसे होता है। मुझे तो ईश्वर से यही मैसेज मिलता है, यूनिवर्स से यही मैसेज मिलता है कि ये जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज। 3D में जो भी है ना, सब इल्यूजन है। ये मान लीजिए 5D में आप मिल चुके हैं और आपका रीयूनियन हो चुका है 5D में, और आप उनसे रोज़ मिलते हैं और आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप जन्मों जन्मों का रिश्ता है आपका 5D में। 3D में जो भी हो रहा है इल्यूजन है, भ्रम है, जो दिख रहा है एक मात्र आपकी आंखों के आगे भ्रम है, जो भी, इस पे विश्वास ना करें।